जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जीके विद रविशैल में। आज हम फिर से एनसीईआरटी एस.के. झा सर का विज्ञान बुक देखते हैं जो कि 6 से 10 तक है। आज का चैप्टर है, 5वां चैप्टर है, जो कि चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण चैप्टर का नाम है। इसका पहला क्वेश्चन आज देखते हैं हम। इसका पहला क्वेश्चन है कि पहेली ने एक थैले में कुछ सब्जियां जैसे फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी मिर्च, बैगन और आलू सभी मिलाकर खरीदा है। तो पृथक्करण की निम्नलिखित विधियों में कौन सी विधि उसके लिए उन्हें पृथक करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो कौन सी विधि होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी हस्तचयन। हाथ से चुन करके अलग करेगा। इसका डिस्कशन है कि सब्जियों को हाथ से चुनकर समूह से अलग किया जा सकता है। इस विधि का पालन तब किया जाता है जब वस्तु एक निश्चित आकार का होता है। आगे निष्पावन एक विधि है। निष्पावन एक विधि है जिसका उपयोग अनाज के नमूने से भूसा निकालने के लिए किया जाता है। आगे थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का उपयोग अनाज के पौधों को कूटकर भूसी से अनाज निकालने के लिए किया जाता है। आगे है हस्तचयन। तो हस्तचयन जो है गेहूं और चावल से पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों जैसे अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने के लिए हाथ से चुनने की विधि का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि बूझो की दादी मधुमेह से पीड़ित है। उसके डॉक्टर ने उसे कम वसा वाली लस्सी लेने की सलाह दी। इसे बनाने के लिए बूझो के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाना चाहिए? दूसरा का आंसर सही हो जाएगा मंथन। क्या हो जाएगा? मंथन। तो इसका डिस्कशन हम देखते हैं। डिस्कशन है कि मंथन का अर्थ है किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से घुमाना ताकि हम उन पदार्थों को अलग कर सकें जिन्हें किसी और प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, जैसे दूध से मलाई निकालने की प्रक्रिया। आगे है कि छानने का काम निस्पंदन। एक तरल पदार्थ से निलंबित ठोस पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया है छानने का काम निस्पंदन। आगे है कि अपसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहा जाता है। आगे निस्पंदन। तो निस्पंदन जो है किसी मिश्रण में से विशेष अवयवों को फिल्टर द्वारा अलग करने की क्रिया को निस्पंदन कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निस्पंदन की विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग कर पाएंगे? तो निस्पंदन से हम किसको अलग करेंगे? तो दूध में कॉर्न फ्लेक्स को अलग करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका जो है डिस्कशन देखते हैं। कॉर्नफ्लेक्स दूध में अघुलनशील होते हैं, इसलिए इसे छानने की विधि से अलग किया जा सकता है। आगे तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए पानी में तैरने लगता है। आगे कि पानी स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप इस पानी को में हल्का सा नमक मिला दें तो स्वाद और लाभ दुगना बढ़ जाएगा। आगे कि इससे शरीर की सूजन, गले की खराश, पाचन संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। आगे चीनी के साथ दूध का सेवन शरीर की हड्डियों को अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक पोषक तत्व करता है। आगे चौथा क्वेश्चन है कि डंठल के बंडलों से अनाज को अलग निम्नलिखित में से किस विधि से सबसे अधिक उपयुक्त होगा? तो 4 का आंसर हो जाएगा थ्रेसिंग विधि। थ्रेसिंग। आगे 5 नंबर का है कि नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं, जैसे राजमा और काबुली चना, दाल और चावल, राइस फ्लेक्स और मक्का, आलू चिप्स और बिस्किट। तो इसमें बताना है कि इनमें से किसे
निष्पावन की विधि से अलग किया जा सकता है। निष्पावन विधि से अलग किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 3 और 4 को। 3 और 4 को, यानी राइस फ्लेक्स और मक्का को और आलू चिप्स और बिस्कुट को निष्पावन विधि से अलग करेंगे। आगे इसका डिस्कशन है कि राजमा और काबुली चना को हाथ से चुनने की विधि से अलग किया जाता है। दाल और चावल को हाथ से चुनने की विधि से अलग किया जाता है, लेकिन राइस और फ्लेक्स और मक्का तथा आलू चिप्स और बिस्कुट को निष्पावन की विधि से के द्वारा अलग किया जाता है। आगे 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि चपाती बनाने समय पहेली ने पाया कि प्रयोग किया जाने वाला पहला आटा गेहूं के दोनों के साथ मिला हुआ है, तो अनाज को आटे से अलग करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त होगा। 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा चालन विधि। कौन सा? चालन, यानी चलनी से चाल के अलग उसको कर सकते हैं। आगे इसका गेहूं के दानों से आटा को छानने की विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, क्योंकि आटे और दाने का आकार में अंतर होता है। गेहूं का दाना छलनी से नहीं गुजरेगा। आगे कि ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा ही होता है। ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा ही होता है। उदाहरण के लिए जैसे भोजन पकाने के लिए हम तांबा, एल्युमिनियम या पीतल जैसे मिश्र धातु सभी सुचालक के बने बर्तनों का उपयोग करते हैं। आगे जिससे भोजन सामग्री को अधिक ऊष्मा मिले और वह जल्दी पक जाए। आगे 7वां नंबर क्वेश्चन है कि आपने घर पर मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा। घी को अपशेष से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा, 7 का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही उत्तर है, यानी 2 और 3। बी नंबर आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी निस्तारण और निस्पंदन। इसका डिस्कशन है कि दूध से मक्खन अपकेंद्र विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। मक्खन में विटामिन ए, विटामिन ई, डी के तत्व पाया जाता है। आगे है कि प्रतिस्थापन के संबंध में मक्खन और घी का अनुपात होता है 1:1 होता है। वाष्पीकरण तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन होता है उसे वाष्पीकरण कहलाता है। आगे 8वां नंबर क्वेश्चन है और कुछ कि वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। वाष्पीकरण शीतलन का एक कारण बनता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि एक गतिविधि में एक शिक्षक ने पानी से आधे भरे गिलास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट घोला। अब विलयन से ठोस कॉपर सल्फेट को वापस प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी वाष्पीकरण। तो कॉपर सल्फेट का रंग ग्रे सफ़ेद होता है और कॉपर सल्फेट के हाइड्रेट के रूप में रंग नीला होता है। कॉपर सल्फेट का एक अकार्बनिक रसायन है और पानी में घुलनशील है। कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम ब्लू विट्रियोल है। कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम ब्लू विट्रियोल है। क्रिस्टल को बनाने वाला कॉपर सल्फेट अणु पानी के 5 अणुओं से जुड़ा होता है। आगे कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल नीले निटवस को लाल कर देता है क्योंकि प्रकृति में भी अम्लीय होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर का कि ग्रीष्म काल में बूझो पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर विद्यालय जाता है। एक दिन उसने अपनी बोतल स्कूल में छोड़ दी। बोतल में अभी भी कुछ पानी बचा है, तो अगले दिन उसने बोतल में खाली हिस्से की भीतरी सतह पर कुछ पानी की बूंदें देखा। तो पानी इन बूंदों का निर्माण किसके कारण हुआ है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा
सी यानी वाष्पीकरण और संघनन के कारण हुआ है। तो इसका जो है डिस्कशन है कि उबलना तब होता है जब एक तरल पदार्थ गर्म होता है और गैस में बदल जाता है। लिखा है वाष्पीकरण तब होता है जब एक तरल पदार्थ समान क्वथनांक से नीचे के तापमान पर गैस में बदल जाता है। और यह संघनन तब होता है जब एक गैस को ठंडा किया जाता है और एक तरल पदार्थ में बदल जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि पहेली में ने बूझो से एक गिलास पानी मांगा। उसने एक गिलास बर्फ का ठंडा पानी दिया। पहेली ने गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदे को देखा तो बूझो से पूछा कि पानी इन बूंदों का निर्माण कैसे हुआ। तो कि उससे उत्तर दिया, जिसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन। इसका डिस्कशन है पानी जब हवा के संपर्क में आता है तो उसका वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके कारण जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। संघनन वह प्रक्रिया है जिससे गैस का द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है।